नमस्कार, विविध भारती की गीतमाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ राजुल और कार्यक्रम में हैं कुछ ऐसे गाने जिनके बारे में आपने तो अंदाजा लगा ही लिया है। लेकिन सबसे पहले आज विश्व समुद्री दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज की गीतमाला में मोती गुंथे हैं सागर और उससे जुड़ी तमाम चीजों के, विशेषताओं के। यानी आज कार्यक्रम में नदियां हैं तो किनारे भी हैं, नाव या पानी का जहाज या क्रूज है तो मछुआरे भी है। तो चलिए फिल्मों के नाम हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। आज जिन फिल्मों के गीत इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं उनके नाम हैं बारूद, रंगोली, बंधे हाथ, खुशबू, बॉबी, सागर, जाल 1952 की फिल्म, मंजिल 1979 की फिल्म और दिल धड़कने दो और कहो ना प्यार है। तो ये तो थी आज की फिल्में और इन फिल्मों से जुड़े गीतों के लिए आप कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। वैसे खास बात तो ये है कि हमारे श्रोताओं ने फट से बता दिया आज है क्या। एक साथी ने बड़ी खूबसूरत ढंग से फिल्मों के नामों को कविता में पिरोया है। आज सबसे पहले बॉबी मिली, मुझसे दोस्ती करोगे, सागर किनारे दिल ये पुकारे, बारूद के ढेर पर बिखरे हुए जाल को मंजिल तक पहुंचाते हुए कहो ना प्यार है। तो मैंने कहा दिल धड़कने दो। फिर सागर की खुशबू का मजा लेने के लिए इंतजार करें 1 बजे तक। और एक और साथी कह रहे हैं कि आज सागर के किनारे या उसके आसपास या सागर में नाव या जहाज पर फिल्माया गीतों पर केंद्रित है गीतमाला। और सागर किनारे मौजों के संग, सागर के बीच नैया खेवैया माछी को लेकर सागर में उठने वाली मौजों के संग सागर की सैर होने वाली है, ये एक और संदेश है। एक और साथी ने कहा है सागर केवल एक जलराशि नहीं बल्कि ये जीवन, प्रेम और असीमित संभावनाओं का प्रतीक है। समंदर के साथ बिताए गए हर पल में कुछ खास होता है। और आगे इन्होंने लिखा है लहरों के शोर में कुछ अनकहा सा है, समंदर की खामोशी में गहरा राज छुपा है। आगे लिखते हैं हर बूंद में समंदर की कहानी है, जैसे हर पल में जिंदगी की रवानी है। लहरें आती हैं, टकराती हैं और लौट जाती हैं, समंदर की तरह जिंदगी भी यही सिखाती है। वैसे बात तो सही है, सागर पर्यावरण संतुलन का भी एक जरूरी हिस्सा है और इसके साथ ही साथ कई तरह से दिलचस्पी जगाता है। बातचीत में सागर शब्द का प्रयोग कर बहुत सारी उपमाएं भी दी जाती हैं, बहुत सारे मुहावरे भी हैं। आपको कुछ याद आ रहे हैं क्या? आ रहे हो तो हमें ज़रूर बताइए। और बताने के लिए www.facebook.com/VBS Mumbai के पेज पर जाइए और आज की गीतमाला की पोस्ट पर लिखिए अपना जवाब। तो बताइए कौन से मुहावरे, कौन सी बातें या उपमाएं, कौन से अलंकारों में सागर छुपा हुआ है। चलिए अब इस गाने से करते हैं आज की गीतमाला की शुरुआत। La
चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। न मांगू बंगला बाड़ी, न मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देता है दिल दे बदले में दिल के, देता है दिल दे बदले में दिल के। घे 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 रे सरबा, प्यार में सौदा नहीं। घे 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 रे सरबा, प्यार में सौदा नहीं। ना जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पियासा रे। मेरे सपनों की रानी होगी तुमको हैरानी, मैं तो तेरा दीवाना रे। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। प्यार में सौदा नहीं और विविध भारती की गीत माला में जवाब देने के लिए जरा सा भी एक पल की भी देर नहीं। क्या बात है, बहुत खूब, शुक्रिया। हमारे साथियों ने बताया समुद्र की लहरें जैसे जीवन की मुस्कान, समुद्र की गहराई जैसे दिल की गहराई, समुद्र की सुंदरता जैसे प्रेम की सुंदरता। समुद्र में जीवन की अनमोलता और सुंदरता का एहसास कराता है। गागर में सागर, इस मुहावरे का प्रयोग हमारे बहुत सारे साथियों ने किया है। और एक और साथी ने कहा है समुद्र सभी के लिए एक है, कुछ समुद्र में मोती ढूंढते हैं, कुछ समुद्र में मछली ढूंढते हैं और कुछ समुद्र में पैर गीले करते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ लहरों का आनंद उठाते हैं तो कुछ डूबते भी हैं। दोस्तों, जिंदगी भी समुद्र की भांति ही है। ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि जीवन रूपी समुद्र में हम क्या पाना चाहते हैं या हमें क्या ढूंढना है। वाह, क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि समुद्र में मोती ढूंढने को लेकर भी एक कहावत है, याद आ रही हो तो हमसे जरूर साझा करें। एक और संदेश में कहा गया है कि वैज्ञानिक रूप से धरती और सागर का क्षितिज पर मिलना केवल एक दृष्टि भ्रम है। चूंकि पृथ्वी गोलाकार है, हमारी दृष्टि की सीमितता के कारण हमें दूर से ऐसा लगता है कि आकाश समुद्र या धरती से मिल रहा है। वास्तव में ये मिलन कभी संभव नहीं है। जब हम उस बिंदु की ओर बढ़ते हैं तो वो भी लगातार दूर होता चला जाता है। और ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली रूपक है जो जीवन, आशा, सीमाओं से परे की कल्पना को दर्शाता है। बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही है। तो भाई, सागर को लेकर हमारे साथियों की कल्पना शक्ति ने क्या क्या उड़ान भरी है, इसके तो कहने ही क्या। एक साथी लिखती हैं कि पानी की चमचमाती चादर, जलधारा के ताने बाने, इधर उधर बिखरी टेढ़ी मेढ़ी चट्टान, ऐसा नजारा सागर के किनारे दिखना एक आम सी बात है। मगर ऐसी एक डोर है, जो भी सागर किनारे जाता है थोड़ी देर को मंत्रमुग्ध होकर इन नजारों में खो जाता है। नदी हो या सागर, चारों ओर देखने पर पानी की धारा का एक जाल फैला नजर आता है। सागर या नदी की मुख्य पहचान है उसका निर्मल और अविरल प्रवाह से बहता जल, और निसंदेह नदी का सौंदर्य बोध उसके घाट से जुड़ा है। नदी के आसपास लहलहाते खेत, चप्पू चलाता एक नाविक अपनी ही धुन में कुछ गाता हुआ, ये नदी है जो अपने पानी से हजारों अरबों को पोसती है। नदी के लिए यही कामना है, नदियाँ धीरे धीरे बहना और घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार,
खारा खारा सारा संसार। वाह, क्या बात कही है। बहुत खूबसूरत पंक्तियां और विचार हमारे साथ साझा किए हमारे इन साथी ने। अब अगले गाने की बारी है, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लेते हैं। आपका इंतजार कर रहा है वो संदेश, तो उसके बाद फिर हम गीत की ओर बढ़ेंगे। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। आज की गीतमाला में हमारे कुछ साथियों ने नवरात्रि के चौथे दिन की बधाइयां, हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं भी भेजी हैं जय मां कुष्मांडा देवी के साथ, और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। एक और हमारे साथी ने संदेश भेजा है। गीतमाला की सूची से पता चलता है कि गीत रूपी नाव में बैठाकर हमें सागर की सैर करवाने वाली हैं, तो बोरीवली गुरई समंदर नजदीक स्थित विविध भारती की मंजिल पर 1 बजे हमें पहुंचना होगा। ये सुनकर आपका दिल भी देश की सुरीली धड़कन पर पहुंचने के लिए धड़क रहा होगा। ये अच्छा सुकून है, दिल को धड़कने दो। सागर किनारे कई मछुआरे जाल फैलाते हुए अपनी अपनी नाव पर देखने को मिलेंगे। सागर पानी से भीगी मिट्टी की भीगी भीगी खुशबू आएगी। ये नजारा देख शायद आप भी अपने बंधे हाथ खोलकर समंदर में तैरने कूद पड़ेंगे। वाह, क्या बात है। और एक और संदेश है, कहते हैं कि सागर की लहरें, नैया और माझी हमें क्या संदेश देती हैं। सागर की ऊंची लहरों में हम अनवरत गति, गिरकर भी उठने की हिम्मत और अपनी सीमाओं से परे आगे बढ़ने का पाठ पढ़ाती हैं। साथ में ये भी सिखाती हैं कि अनेक बाधाओं के बावजूद भी आगे बढ़ते रहें एवं प्राकृतिक आपदाओं के बीच तालमेल बिठाकर जीवन की नैया को पार लगाने की शक्ति प्रदान करें। जीवन में गिरकर उठना हमें ये सिखाती है कि पूरे जिंदगी में हम अनेक असफलता के दौर से गुजरते हुए भी जीवन रूपी नैया को पार लगाने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए। जी हाँ, और अब सागर पर डोलती इस नाव में ये बताइए कि कौन सी अभिनेत्री गा रही है।
हमारे एक साथी बता रहे हैं, कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून है वो मशवरा नहीं लेते। ज्ञान का समंदर विशाल है, जितना गहराई में जाएंगे उतने बेशकीमती मोती पाएंगे। सर आइजक न्यूटन से किसी ने पूछा कि आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम स्थापित करके तो बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। न्यूटन का जवाब था, ज्ञान का समंदर अथाह है और मैं उसके किनारे की चुटकी भर रेत ही उठा पाया हूँ। ज्ञान का समंदर भी कहा जाता है। हमारे कुछ साथियों ने सागर जैसे दिल की बात की है। एक और साथी कह रहे हैं कि पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आजकल ये महज एक कहावत ही बनकर रह गई है। इस पर अमल करने वाले बहुत कम लोग नजर आते हैं। हमने ये भी पूछा था ना कि गहरे पानी में जाकर ही कुछ अनमोल चीजें मिल पाती हैं। जो डूबने से डर जाते हैं वो कभी भी कुछ पा नहीं पाते। हालांकि समुद्र में बहुत सारी चीज है। तो इस पर एक कहावत है, अगर आपको याद आ रही हो तो हमें उसके बारे में जरूर बताएं। एक साथी कह रही है कि प्यार की गहराई की जब बात चलती है तो समुद्र और सागर की अथाह गहराई की तुलना प्यार से की जाती है। भाई ये बात तो है, लेकिन जरा उस कहावत को भी याद कर लीजिए। और हाँ, ये भी तो हमने पूछा था कि सागर पे आज मौजों का राज, ये गीत गुनगुनाते हुए स्क्रीन पर कौन सी अभिनेत्री नजर आ रही हैं? जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। सागर पे आज मौजों का राज में वैजंती माला जी नजर आई हैं। फिल्म का नाम भी हमारे साथियों ने बताया है, रंगोली। और कहते हैं कि हम तो नदी किनारे वाले हैं तो नदी बहुत अच्छी लगती है, पर आजकल की नदियां भी बड़ी दहशत पैदा कर रही हैं। समुद्र के किनारे भी अच्छा लगता है। जब भी मैं गई मेरी तबीयत खराब हो गई। अजीब टाइप की महक रहती है जिससे मेरा जी मिचलाने लगता है। हाँ, सी सिकनेस होती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन समुद्र का भी एक अपना ही मिजाज, एक अपना ही अंदाज होता है। और हाँ, समुद्र के साथ ही साथ इसमें कितनी समाई हैं, कितनी वाटर बॉडी समाई हैं, कितनी सारी जलधाराएं समाई हैं, झरना, ताल, नदी, कितने सारे अलग अलग जगहों के जल को समेटता है समुद्र। तो बताइए कि उस समुद्र में डूबकर खोजने वाले को क्या क्या मिलता है। अब अगला गाना आपके लिए, गाने को सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म कौन सी है। और एक सवाल और है, एक गाना है जिसमें ताल, नदी, सागर तीनों का जिक्र है, लेकिन वो गाना सागर के किनारे नहीं हो रहा है। कहां पर हो रहा है, कौन गा रहा है, ये आपको बताना है। हम फिर से बता देते हैं, ताल, नदी और सागर तीनों के मिलने का जिक्र है। समुंदर
फिल्म बारूद का ये गाना, और हमारे साथियों ने उस गाने को भी पहचान लिया जिसमें ताल, नदी और सागर से मिलने की बात थी। ओहरे ताल मिले नदी के जल से ये गाना था। अनोखी रात फिल्म का गाना। संजीव कुमार जी बैलगाड़ी चलाते हुए ये गाना गा रहे हैं, और हाँ, थोड़ा सा नदी का भी दृश्य है, लेकिन वो खुद बैठे हैं बैलगाड़ी पर। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं कि किसी को पानी में छपाछपी करना पसंद है, तो किसी को नाव या बोट पर बैठकर पानी की सैर करना पसंद है। आपको क्या अच्छा लगता है? क्या आपने कभी जल यात्रा की है तो उसका कैसा अनुभव हुआ है? जैसा कि हमारे एक साथी ने बताया कि जब भी सागर के किनारे गई तब उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें अजीब सी स्मेल आती है। अगर आप कभी गए हो तो बताइए, और वो समुद्र तट कौन सा था ये भी हमें बताइए। अब अगला गाना, लेकिन उससे पहले ये संदेश। कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली, और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती के गीत माला में हमारे एक साथी कहते हैं कि सागर की लहरें अपनी प्राकृतिक सीमाओं क्षेत्र के भीतर ही सीमित रहती हैं और अपने स्वाभाविक स्थान से बाहर नहीं जाती। वैसे ही मनुष्य को भी अपनी सीमाओं, नियमों और मर्यादाओं का सम्मान करना चाहिए। ये संयम, संतुलन और अपने दायरे में रहकर जीवन जीने का संदेश देता है। एक और साथी ने कहा है कि समुद्र की गहराई में छुपी हुई रहस्यमयी दुनिया, जहां विविध जीव जंतुओं का निवास है, समुद्र की लहरें हमें जीवन की अनिश्चितता और परिवर्तन की याद दिलाती हैं। समुद्र की सुंदरता और विशालता हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराती हैं, और समुद्र के किनारे बैठकर हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं, जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। समुद्र की महिमा अपरंपार है, और समुद्र का छोर भी तो अपरंपार है, दूर दूर तक किनारा नहीं दिखता है ना। चलिए अब ये गाना सुना जाए, सुनते हैं ये गीत, और आपको ये बताना है कि ये फिल्म कौन सी है और कौन सी अभिनेत्री गा रही है। आपके बिना बात की जाना है बुरा, चोरी चोरी मेरी गलियां न है बुरा, आपके बिना बात की जाना है बुरा। दिन है प्यार के मौज
माई चांद आके बिना बात किए जाना है बुरा। आपके बिना बात किए जाना है बुरा। तो ये गाना फिल्म जाल का आपने सुना। अभिनेत्री का नाम बताना था आपको। वैसे एक संदेश बहुत सारे हमारे साथियों ने भेजे हैं, जो हमने एक और बात कही थी अपने अनुभव साझा करने के लिए। एक साथी बता रहे हैं, हमने तो गोवा और मुंबई में सागर तट और सागर की सैर की है, मोटर बोट और नाव की सैर भी की है। एक और साथी ने कहा है कि इस वर्ष शुरुआत में 3 सागरों के संगम के दर्शन और सागरों की लहरों में नहाने का सौभाग्य मिला। यह है कन्याकुमारी में, जहां अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल की त्रिवेणी होती है, उनका संगम होता है। और रामेश्वरम में भी दर्शन और नहाने का सौभाग्य मिला, जहां इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का संगम होता है। बहुत से शंख एकत्रित किए। हम मुंबई जब भी जाते हैं, जुहू चौपाटी जरूर जाते हैं। एक और साथी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, तुम समुद्र किनारे के सीप, कछुआ और घोंघों से ही खुश हो जा रहे हो, फिर समुद्र के गहरे पानी में छुपे मोती जैसे रत्न कौन ले आएगा। ये तथ्यपरक बात पंडित प्रताप नारायण मिश्र के गद्य लेख बात की बात को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकती है। इस भव सागर में जितना दृश्यमान सागर महत्वपूर्ण है, उससे कम महत्वपूर्ण अपने हर एक के गागर का सागर नहीं है। हम लोग केवल समुद्र तट पर के नजारे में ही खोए रहते हैं, और मछुआरे जैसे कुशल गोताखोर भी मछली को ही भोजन हेतु ढूंढते हैं, जबकि हर एक गागर के सागर का लक्ष्य केवल शारीरिक भोजन तक ही नहीं, अपितु अपने आत्मिक शांति परक क्षुधा की पूर्ति हेतु कुशल गोताखोर बनते हुए उस परमार्थिक मोती तक पहुंचना है। लेकिन उस गागर की सागर को ही पहचानने वाले अब शायद ही हों। एक और साथी ने कहा है कि उन्हें जल से बहुत डर लगता है, नहाती भी हैं कभी तो 2-3 लोगों का सहारा लेकर। भाई नदी और ताल में नहाते हैं, अक्सर समुद्र और भी विशाल है। इसी विशाल समुद्र के से जुड़े हुए गीत और बातें आज की गीतमाला में हैं आपके लिए। पहले ये संदेश। एक प्रतिभाशाली और अद्भुत शख्सियत नमस्कार, सुधा नरवणे प्रादेशिक बातम्या देत आहे। लेकर आ रही है अपनी यादें। मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं गायन सीखूं, आई को लगता था कि मैं नृत्य सीखूं, तो मैं गाना भी सीख रही थी और क्लासिकल डांस भी सीख रही थी। जिंदगी के वो पल जिन्होंने उन्हें संवारा। मेरा दिल भर आता है जब कोई कहता है तुम दुबे जी की स्टूडेंट हो ना। नाटक तो हाँ, लेकिन वो मेरे लाइफ कोच रहे हैं। वो लोग जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया। मेरी लाइफ में डॉक्टर जब्बार पटेल का आना मुझे लगता है मुझे समझदारी, सियानापन देने के लिए ही है। वो फिल्में जो आपको हमेशा याद रहती हैं। वो लड़की है कहाँ। आज भी लोग याद करते हैं, उन्हें ये लगता नहीं है इस फिल्म को 20 से भी ज्यादा साल हुए हैं। वो लड़की है कहाँ। शानदार और अद्भुत अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी। बॉम्बे टॉकीज 27 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो लड़की है यहाँ। और अब अगले गाने की एक पहेली। वो पहेली ये है, जिन खोजा तिन पाइयां। आगे की लाइन आपको पूरी करनी है। अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए आपका पसंदीदा माझी गीत कौन सा है। ओ माझी
हमारे साथियों ने अपनी समुद्र से इस यात्रा या समुद्र की सैर या वहां पर वक्त बिताने को लेकर कई अनुभव साझा किए हैं। एक साथी ने बताया है कि इनके साथ कैसे हादसा होते होते बचा। कुछ साल पहले हम हमारी यूनियन के अधिवेशन के लिए केरल गए थे। वहां बहुत से खूबसूरत बीच हैं। एक मशहूर बीच पर हम थे। मैं एक अच्छा तैराक हूं तो मेरा मन तैरने के लिए बेचैन हो उठा। दोस्त समझाने लगे कि नदी, तालाब, कुएं में तैरना और समंदर में तैरना बहुत अलग बात है। मैं नहीं माना, उतर पड़ा समंदर में। कुछ देर तो सब ठीक था। अचानक लहरें मुझे अंदर खींचने लगी। दोस्तों ने आंखें बंद कर ली ये सोचकर कि ये तो अब गया। अचानक एक चमत्कार हुआ कि एक बड़ी लहर उठी और उसने मुझे किनारे पे लाकर पटक दिया। जिन्होंने आंखें बंद कर ली थी उन्होंने आंख खुलने पर मुझे जिंदा देखा तो पल भर के लिए भौचक्के से रह गए। ये वाकया मैं कभी भी भूल नहीं सकता। एक और साथी ने बताया कि मैंने महाराष्ट्र के विरार के अर्नाला बीच पर समुद्र को देखा था पहली बार। एक और साथी बता रहे हैं कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन हेतु जगन्नाथपुरी मंदिर गया था, जहां सुबह शाम पूरे परिवार के साथ समुद्र की लहरों में स्नान करने के बाद दर्शन करने गया था और शाम को मोटर बोट पर सवार होकर करीब 1 घंटे तक आनंद लिया। बहुत मजा आया था। सागर की बात थी, कुछ और है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं, भाई सागर की बात हो और नारियल पानी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? हम मैरिज के बाद गोवा और कन्याकुमारी गए थे। वहां बहुत नारियल पानी पिया था। क्या बात है। और भी बहुत कुछ होता है सागर के किनारे। कुछ खेल भी होते हैं। अगर आपको याद आ रहे हो तो हमें बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइए जो हमने पूछा था, जिन खो जातिन पाइया गहरे पानी बैठ, आगे की लाइन आपको पूरी करनी है। हो चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही।
खुशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम क्या, चेहरा है या चांद खिला। हमारे साथियों ने बता दिया माझी नैया ढूंढे किनारा उनका पसंदीदा माझी गीत है। एक और साथी बता रहे हैं सफर फिल्म के गाने को नदिया चले चले या धारा। और हाँ, पूरी कहावत भी हमारे कुछ साथियों ने बता दी है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, और अगली पंक्तियां हैं मैं बपुरा बूढ़न दरा रहा किनारे बैठ। और उसका अर्थ भी बताया है कि जो व्यक्ति प्रयास करते हैं वो कुछ ना कुछ पा लेते हैं। जैसे मेहनती गोताखोर गहरे पानी में जाकर मोती ढूंढ लाता है, जबकि आलसी व्यक्ति डूबने के डर से किनारे पर बैठा रह जाता है। खुशबू फिल्म के गीत के बारे में भी हमारे कुछ साथियों ने बात की है। और दूर दूर तक बस पानी ही पानी और कुछ नजर नहीं आता, कितना प्यारा नजारा, बस लहरों के स्वर मन को इतना सुकून देते हैं मानो हर लहर कह रही हो सब अच्छा होगा, और जाती लहर मानो हमारी सारी परेशानी को अपने साथ दूर ले जाती है, दूर बहुत दूर। एक और श्रोता कह रहे हैं कि देवताओं द्वारा किए गए समुद्र मंथन से क्षीर सागर से अमृत और अन्य 14 रत्न निकाले गए थे। उसी तरह मंथन करते हुए 10 फिल्मों से अनमोल रत्न जैसे गीत रत्न खोजकर हमारे लिए आप लाई हैं। धन्यवाद कहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साथ देते रहने के लिए। और अब ये गाना आपके लिए। हमें ये बताइए कि क्या कभी स्कूल में या कॉलेज में किसी माझी गीत पर नृत्य किया है, या किसी बच्चे को उसकी तैयारी करवाई है? कई बार ऐसा होता है ना कि स्कूल के फंक्शंस में माझी गीत पर नृत्य होता है, तो क्या कोई ऐसा वाकया आपके साथ भी हुआ है? की कश्ती में है प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर। सच होंगे सपने, बनेंगे गैर भी अपने, दिल की बारात सजेगी, मिलेंगे साजन अपने। मैंने सुना, क्या सुना, जो कहा, क्या कहा, जाना बहुत है दूर। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर, गगन से दूर।
जाए। नजर क्या लगे वहाँ पर, है प्यार ही प्यार जहाँ पर, न बिछड़े मिलने वाले, जहाँ सब हों दिल वाले। तो चलो चले, हाँ चले, यूं मिलके, हम मिलके हो के खुशी में चूर। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है। प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन के शोर शोर में, चले हम जोर जोर में, गगन से दूर। हमारे एक साथी ने खुशबू फिल्म के ओ माझी रे के बारे में एक कहानी साझा की है। सारी रात बारिश होती रही और संगीतकार आर डी बर्मन सो नहीं पाए। खिड़की के शीशों पर गिरती बारिश की बूंदें बहुत गहरी धड़कती हुई आवाजें पैदा कर रही थीं। वो पंचम के कानों में गूंज रही थीं और एक विचार का जन्म हुआ। पंचम को ये ध्वनि बहुत पसंद आई। वो एक रचनात्मक प्रतिभा थे। उनके लिए यह सिर्फ अपनी भावनाओं को माहौल की भावनाओं के साथ मिलाने का मामला था। उन्होंने ध्वनि को रिकॉर्ड किया, उसे बढ़ाया और अपने ताल वाद्य के साथ ताल के रूप में उसका प्रयोग किया, लय से सुर तक। इस गीत की सबसे बड़ी खूबी है आर डी बर्मन द्वारा पारंपरिक बंगाली भटियाली धुन का अभिनव प्रयोग। एक और साथी ने जाल फिल्म के बारे में बताया है कि नैतिक रूप से ग्रे किरदारों का इस्तेमाल किया गया और देवानंद ने एक ऐसे एंटी हीरो का किरदार निभाया जो भारतीय सिनेमा के लिए एक नया प्रयोग था। और इन्होंने इस फिल्म के कई गानों के बारे में बात की है, जैसे कि पिघला है सोना, ये रात ये चांदनी, दे भी चुके हम, दिल नजराना दिल का। एक साथी लिखते हैं, सोचता हूं सागर की लहरों को देखकर, क्यों ये किनारे से टकरा कर पलट जाती हैं। करते हैं ये सागर से बेवफाई या फिर सागर से वफा निभाते हैं। बहुत खूब। एक और साथी ने कहा है कि जहां समुंदर को धरती मिलती है वो सागर किनारा, सागर पर तैरती नैया, बोट, शीतल हवा की लहरें, सूर्यास्त का सुंदर नजारा, हंसते गाते मौज मस्ती में नाचते हुए लोग, ये मोहक सुंदर नजारा आज की गीतमाला में दिखाई दे रहा है। क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि गीतमाला की गागर में सागर भरने का प्रयास मन को खुशियां देगा, इसमें कोई शक नहीं। और एक और साथी ने कहा है कि सागर ने हमें बहुत कुछ दिया है और सागर के किनारे बहुत सारी प्रेम कहानियां हमारी भारतीय सिनेमा में फिल्माई गई हैं। बंबई का जुहू बीच आज भी उन प्रेमिकाओं का मिलन का स्थल बना हुआ है। गोवा के समंदर की तो बात ही क्या कहने हैं। यदि लोग गोवा में समंदर किनारे आज भी 1-2 हफ्ते के लिए घूमने जाते हैं, इस मामले में पश्चिमी घाट के बहुत सारे स्पॉट हैं जहां लोग जाकर इस दुनिया को भूल ही जाते हैं। बिल्कुल भूल जाते हैं, लेकिन सागर की यही तो बात है, वो किसी को भूलने नहीं देता। चलिए इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम हमें बताइए। ओ माझी, ओ माझी, ओ माझी, ओ माझी रे, जाए कहाँ कहाँ। माझी, ओ माझी, ओ माझी, ओ माझी रे, जाए नैनों में मेरी घटा घट फूल, सांसों में उठी पवन का शोर, आने वाला है रे कोई तूफान।
हमारे एक साथी बता रहे हैं कि स्कूल में तो नहीं, रामलीला में एक अवसर मिला था माझी के रोल का। आप और हमारे और साथियों के भी जवाब का हमें इंतजार रहेगा। एक साथी ने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में बांध है जिस पर एक लोकगीत देवी गीत बना है, गंगा सही गंगरेल बोहाए चारों मुड़ा चारों कीतियो। वाह। और गंगरेल का पानी नहर के द्वारा हमारे गांव से होकर भिलाई स्टील प्लांट के लिए जाता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि किसी ने क्या खूब लिखा है, अपनी बेबसी पर रोता क्यों है, तेरे सामने समुंदर है सोचता क्या है, उठा हिम्मत कर लगा गोते और लिया नायाब मोती सागर से। एक साथी ने दिल ने फिर याद किया, फिल्म के गाने को याद किया है, शीर्षक गीत को, जिसमें धर्मेंद्र माझी के जैसे नाव चलाते हैं। और ये एक और साथी कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग सागर के किनारे प्लास्टिक की बोतल और दूसरी चीजों वहीं छोड़कर प्रदूषित करके आते हैं। नेचुरल प्लेसेस की सफाई के बारे में कोई नहीं सोचता। सही बात है, ऐसी जगहों की साफ सफाई भी हमें ही करनी चाहिए। वो सागर जो हमें कितना देता है और हमें कितना कुछ सिखाता है। सागर ही क्यों, सभी नदियां, पर्वत और भी जितने वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि झील है या तालाब है या झरना है, ये सभी हमारे आसपास के जीवन को कितना खूबसूरत बनाते हैं और इसी खूबसूरती को बरकरार हमें रखना है। जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा है कि सागर के किनारे पर आती हर लहर अपने साथ एक संदेश लाती है, कभी शांति का कभी उत्साह का। लहरें चट्टानों से टकराकर जैसे कहती हैं कि चुनौतियों से जूझना ही जीवन है, वहीं जब वे किनारे को धीरे धीरे छूकर लौटती हैं तो मानो ये सिखाती हैं कि हर संघर्ष के बाद विश्राम और संतुलन भी आवश्यक है। बिल्कुल जरूरी है। और इसी संतुलन और विश्राम को बनाए रखते हुए अब देखते हैं वक्त की ओर। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं और मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, यानी कि 2:30